अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 23 और 24 मई 2021 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को जानेंगे, जो कि हमारी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चले चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है IDBI बैंक या ICICI बैंक या SBI बैंक या HDFC बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IDBI बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है पंजाब या हरियाणा या असम या बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड वस्तुओं के दान पर GST की प्रतिपूर्ति को अनुमति देने वाला पहला राज्य है? हमारे ऑप्शन है पंजाब या हरियाणा या केरल या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाइपरवर्ज ने हाल ही में AI संचालित ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है IDBI बैंक या ICICI बैंक या SBI बैंक या HDFC बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SBI बैंक। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट पुरुष और महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है? हमारे ऑप्शन है रियल मैड्रिड या चेल्सी या मैन सिटी या बार्सिलोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बार्सिलोना। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है राजीव शुक्ला या रविंद्र श्रीजेश या जय शाह या रवि शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्र श्रीजेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र का 15 जून 2022 से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए डॉट डॉट अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगा? हमारे ऑप्शन है 69,122 करोड़ रुपए या 89,122 करोड़ रुपए या 89,122 करोड़ रुपए या 99,122 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 99,122 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवैन विकसित की है? हमारे ऑप्शन है SII या ICMR या DRDO या एम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र डॉट डॉट को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है? हमारे ऑप्शन है 22 मई को या 21 मई को या 20 मई को या 18 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 मई को। अगला प्रश्न है, हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम बताइए? हमारे ऑप्शन है हीरो टेक या हीरो विरेड या हीरो एडू या हीरो ग्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीरो विरेड। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण KYC PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख रुपए से डॉट डॉट तक बढ़ा दिया है? हमारे ऑप्शन है 6 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक या 4 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर डॉट डॉट कर दी गई है? हमारे ऑप्शन है 31 जुलाई या 30 सितंबर या 31 अगस्त या 31 अक्टूबर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 सितंबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है हम समाधान का हिस्सा हैं, या हमारे समाधान प्रकृति में हैं, या हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य, या जैव विविधता के लिए 25 साल की कार्रवाई का जश्न मनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हम समाधान का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक डॉट डॉट थे। हमारे ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, या वायलिन वादक, या शास्त्रीय गायक, या पर्यावरणविद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यावरणविद। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने IBE नॉट नाम से एक हरित पहल शुरू की है? हमारे ऑप्शन है SBI ने, या BOI ने, या इंडियन बैंक ने, या PNB ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या ICICI बैंक ने, या एक्सिस बैंक ने, या PNB ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है SBI द्वारा, या BOI द्वारा, या बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, या PNB द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, या BOI ने, या इंडियन बैंक ने, या यूको बैंक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा, या पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा, या फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा, या एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है HDFC बैंक द्वारा, या बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, या एक्सिस बैंक द्वारा, या फेडरल बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एक नया डिजिटल भुगतान ऐप डार्क पे लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है HDFC बैंक द्वारा, या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा, या फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा, या एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू की है? हमारे ऑप्शन है HDFC बैंक द्वारा, या ICICI बैंक द्वारा, या इंडियन बैंक द्वारा, या फेडरल बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फेडरल बैंक द्वारा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।